तो इस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो F1 हमेशा किस लिए होती है? हेल्प के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो, यहीं पे आता है कोरल ड्रॉ। इस समय हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कोरल ड्रॉ। हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कोरल ड्रॉ, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कोरल ड्रॉ में देखो क्या होता है कि हमारे F2 से आता है जूम टूल। F2 से क्या आता है? जूम टूल आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर F3 से क्या होता है? जूम आउट होता है। क्या होता है? जूम आउट। जूम आउट मतलब क्या होता है? क्या होता है जूम आउट मतलब? अरे जूम आउट को हिंदी में बताओ हमको। छोटा होता है कि बड़ा होता है? हाँ, जूम आउट। जूम से बाहर आते हैं, जूम से बाहर आते हैं, जूम आउट। और जूम इन मतलब जूम के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जूम आउट करोगे तो कम होगा। ठीक है, F4 किस लिए होता है? जूम टू ऑल, सबको जूम कर देता है। जितने ऑब्जेक्ट तुमने बनाए वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कर देता है? जूम कर देता है। ठीक है, और F5 किस लिए होता है? हाँ, लाइन के लिए। इसको बोलते हैं फ्री हैंड टूल। क्या होते हैं? फ्री हैंड टूल। और फिर F6 किस लिए होता है? F6 सीधी लाइन खींचनी है अगर तुमको, या ऐसे ऐसे करके कोई डिजाइन बनानी है, दोनों में काम करता है। ठीक है, ये इधर देख लो। चलो कोरल में चल के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने F5 किया। F5 करने से लाइन टूल आया। लाइन टूल आने के बाद ये लाइन टूल में ही इसको फ्री हैंड टूल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे देखो दोनों तरीके से काम कर सकते हो कि आप ऐसे ऐसे चलाओगे तो ऐसे ऐसे आप इससे कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि क्लिक करके छोड़ दो, कंट्रोल के साथ ले जाओ और दूसरी जगह क्लिक कर दो। ठीक है, तो कोई डिजाइन बनानी है तो आप ऐसे ऐसे डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आकर के उसको यहाँ से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और कलर भरते हैं तो उसमें क्या भर जाता है? कलर भर जाता है। दूसरा तरीका लाइन बनानी है तो लाइन बनाने के लिए क्लिक करके छोड़ेंगे और कंट्रोल बटन के साथ प्रेस ले जाएंगे तो एकदम सीधा जाएगी। और फिर दूसरे पॉइंट में जाकर के क्लिक कर देंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो ये दोनों तरीके से काम करता है आपका। ठीक है, तो ये F6 किस लिए होता है? रेक्टेंगल टूल। अगर रेक्टेंगल बनाना है तो किसका यूज करोगे? F6 का। और अगर क्या बनाना है? एलिप्स, तो किसका यूज करोगे? F7 का। अगर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है तो इसका यूज करोगे? F8 का। और अगर फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन, तो F9 का। और अगर आपको शेप टूल देना है, शेप टूल, तो ये F10 का यूज करोगे। ठीक है, समझा रहे हैं। फिर F11 और F12। F11 किस लिए होता है? F12 किस लिए होता है? F12 होता है आउट लाइन पेन डायलॉग। भूल गए? नहीं याद आ रहा है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन हटानी होती तो क्या करते थे? F12 करते थे। तो इधर देख लो, तुम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर ऊपर देख लो, ऊपर से लेकर ये नीचे तक के सारे देख लो। तो यहाँ पर F1 तो तुम लोग को मालूम है। अगर कोरल के बारे में तुमको हेल्प चाहिए, किसी टूल के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो, तो सिंपल सा F1 प्रेस करोगे, कोरल ड्रॉ की हेल्प खुल जाएगी। और यहाँ पर कोरल ड्रॉ के जितने टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक्स लिखे होंगे। और उसमें जिस टॉपिक में आप जाना चाहते हो उसमें क्लिक करोगे, क्लिक करते रहोगे तो उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप हेल्प लेकर के उसको सीख सकते हो। दूसरा चीज तुम्हारा आता है, तुम्हारा F2 आता है। तो F2 से हमने क्या जूम टूल बताया। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट जूम करना है तो सिंपल सा F2 बटन प्रेस करोगे, देखो जूम टूल आ गया। और जो ऑब्जेक्ट जितना एरिया जूम करना है, केवल जूम टूल से उतना एरिया सेलेक्ट क्या करोगे? क्लिक नहीं करोगे। कुछ लोग जूम टूल लेके क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। क्लिक नहीं करना है, केवल उतना एरिया क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो उतना एरिया क्या हो जाएगा? जूम हो जाएगा। फिर जूम करना है तो फिर से F2 करोगे, फिर से जूम टूल आएगा। और फिर और इसको जूम कर लो, जूम हो गया। और इसको जूम करना है, फिर से जेड प्रेस करोगे, इतना एरिया सेलेक्ट कर लो। और जूम करना है, फिर इतना जूम कर लो।
आगे समझ में। और फिर F2 के बाद F3 आता है, F3 प्रेस करोगे, F3 से जूम क्या होगा, कम होता जाएगा, जितनी बार F3 करोगे उतनी बार जूम कम होता जाएगा। ठीक है, आ गया। फिर जूम टू ऑल F4, F4 क्या काम करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपकी स्क्रीन में जूम कर देता है। तो F4 करेंगे तो F4 से सारे ऑब्जेक्ट को आपके सामने स्क्रीन में क्या कर देगा, जूम कर देगा। F5 बता चुके हैं कि F5 करोगे तो ये फ्री हैंड टूल आएगा, इससे आप कैसी भी डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो। तो ऐसे में कलर नहीं भरेगा, क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ा नहीं है। ठीक है, अगर कलर भरना है तो फिर हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, दूसरा तरीका कि क्लिक करके छोड़ा, कंट्रोल के साथ दूसरी तरीके क्लिक किया तो ये लाइन बनती है। आ गया, तो ये F5 हो गया। फिर F6 आता है रेक्टेंगल टूल, F6 करोगे तो ये रेक्टेंगल टूल आएगा, तो आप ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, फिर अगर सर्कल बनाना है तो F7 करोगे, F7 से सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल बना सकते हो। ठीक है, कुछ लिखना चाहते हो तो लिखने के लिए F8 करोगे, F8 से टेक्स्ट टूल आएगा और क्लिक कर दोगे, ऐसे क्लिक करोगे, सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद किसी फॉन्ट के साथ चेंज करना है, अगर फॉन्ट तो फॉन्ट चेंज करोगे और यहाँ पे लिखना चालू करोगे। ठीक है, और उसके बाद F8 के बाद आता है F9, क्या आता है, F9। अगर आप चाहते हो फुल स्क्रीन में ये सब कुछ देखना चाहते हो तो F9 करोगे, F9 से ये फुल स्क्रीन में दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा F10, कौन सा आता है, F10 टूल आता है। ठीक है, तो F10 टूल क्या काम करता है इसको तो अभी नहीं बता सकते, नहीं बता पाएंगे। F10 से एक शेप टूल होता है, क्या होता है, शेप टूल। F10 प्रेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, शेप टूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तुम लोग यूज नहीं कर पाओगे, इसके लिए आगे बताएंगे तब इस शेप टूल का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये शेप टूल आएगा, या अभी बता भी सकते हैं सिंपल से। देखो क्या करते हैं, जैसे कि आपने F6 किया, F6 करने F6 से क्या आता है, रेक्टेंगल टूल आता है। F6 क्या आता है, रेक्टेंगल टूल। अगर आप इस रेक्टेंगल को कोई दूसरा शेप देना चाहते हो तो सिंपल सा क्या काम करोगे, F10 प्रेस करोगे करोगे शेप टूल आएगा। लेकिन शेप टूल इसमें तभी चलता है जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके इसको क्या करें, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, तभी ये शेप टूल इसमें चलता है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की देखो क्या होती है, कंट्रोल Q होती है। तो कन्वर्ट टू कर्व कर दोगे। अब क्या होगा कि अगर इस लाइन को तुम ऐसे कर्व करना चाहते हो तो इस लाइन के बीच वाले पॉइंट में क्लिक करोगे और यहाँ पे आता है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, क्या आता है, इसमें क्लिक कर दोगे तो आप देखो दो पॉइंट आ जाएंगे और इसको तुम ऐसे क्या कर सकते हो, कर्व कर सकते हो। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर तुमको कर्व करना है, कोई दूसरा शेप देना है, तो सिंपल सा F10 करोगे, F10 से शेप टूल आएगा, फिर इसमें राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व आएगा, और इसको जो भी लाइन कर्व करनी है उसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कर्व में क्लिक करोगे और जो भी शेप देना चाहते हो आप इसको ये वो शेप दे सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। इसको अगर ये पॉइंट अलग अलग करने हैं, पॉइंट का सिलेक्शन करो, यहाँ से ब्रेक कर्व करोगे तो देखो यहाँ से हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट का सिलेक्शन करके ज्वाइन टू नोड्स करोगे तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना है तो इसमें क्लिक करोगे और यहाँ पे प्लस में क्लिक करोगे तो एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने पॉइंट ऐड करने हैं उसमें क्लिक करोगे, प्लस में क्लिक करोगे, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, लाइन को कर्व करना है, सिंपल सा इसका सिलेक्शन करोगे और कन्वर्ट लाइन टू कर्व में क्लिक करोगे, किसी एक पॉइंट का सिलेक्शन करोगे और इसको जो शेप देना चाहते हो आप वो शेप दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप देखो हमने रेक्टेंगल को कोई कितना बड़ा शेप दे दिया। तो यही एक शेप
तो यही एक टूल है जिससे आप कुछ भी कोई भी शेप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है F10। तो अभी हमने तुमको क्या बताया, F1 से लेकर कहाँ तक बताया, F10 तक बताया। तो ये पहली बार है जो हम तुम लोग को ये पहले ही हमने बता दिया, नहीं तो पहले कुछ 4 5 6 दिन जब आप थोड़ा डिजाइन बनाना सीख जाते हो तब ये F10 बताया जाता है, ठीक है। ये पहली बार हमने आपको ये टूल बता दिया है कि आप ये भी काम F10 से कर सकते हो। फिर अगला नंबर आता है F11 टूल। अगर कलर फिल करना चाहते हो तो कलर फिल करने के लिए तो देखो यहाँ पे आपको आता ही है ये टूल, है ना, यहाँ से कलर फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद कलर बनाना चाहते हो तो कलर बनाने के लिए F11 टूल करोगे तो F11 टूल से देखो यहाँ पर कोरल ड्रॉप बंद हो जाएगी। मेरे में ये मेरे में कोरल ड्रॉप गुब्बारा सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि F11 विंडो है, तो F11 नई कोरल सपोर्ट करती है तो पुरानी वाली बंद हो जाती है, तो कुछ टूल इसमें काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो F11 टूल एक कलर भरने के लिए होता है, ये तुम्हारे दूसरे कंप्यूटर में बता देंगे। इससे डबल कलर शेडिंग वाले कलर, एक से ज्यादा कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता है, यहाँ पे F12 टूल होता है, ये आउटलाइन को हटाने के लिए होता है। जैसे कि आपको किसी कोई ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है और आप चाहते हो कि उसकी आउटलाइन हट जाए या आउटलाइन मोटी हो जाए, तो इसके लिए F12 किया। F12 करने के बाद देखो यहाँ पे हेयर लाइन आ रहा है, हेयर लाइन में क्लिक करके यहाँ से मोटी कर दो, तो देखो हेयर लाइन क्या हो गई इसकी, ब्लैक कलर की मोटी हो गई। और फिर यहाँ पे F12 करोगे, F12 करने के बाद इसमें क्लिक करके, सॉरी, कलर आता है, यहाँ पे कलर में क्लिक करके ओके करोगे, देखो कलर आ गया। फिर F12 करोगे और देखो यहाँ पे ये डैश डैश आ रहा है, इसमें डैश में क्लिक करके ओके करोगे, देखो ये डैश हो गया। फिर F12 करोगे, वापस सीधा हम करना चाहते हैं लाइन को, तो इसमें क्लिक करोगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले आओगे। बाकी देखो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये आप कर सकते हो, आगे समझ में। और फिर F12 का यूज और भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने तुमको लाइन के लिए बताया था F5 में हमने बताया था क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे। अब देखो F12 किया, F12 करने के बाद यहाँ पे हमने इसको मोटा कर दिया। फिर इसमें आगे और पीछे तीर ऐड करनी है, तो तीर ऐड करने के भी लिए हम F12 करेंगे। और F12 करने के बाद यहाँ पर देखो ये एरोज आ रही हैं, तो इनमें से जो भी एरो ऐड करनी है उसमें क्लिक करोगे। और ये टेल आ रही है, तो यहाँ पर जो भी टेल आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर दोगे और ओके कर दोगे, तो वैसी एरो बन जाएगी। फिर एरो का कलर देना चाहते हो तो वापस F12 करोगे और F12 करने से यहाँ पे एरो क्या कलर दे सकते हो। तो जैसे कि इसमें बॉक्स बनाएंगे लाइन से, अगर बीच में एक लाइन होती है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर बॉक्स बनाएंगे नहीं, ये लाइन से ना एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो बीच में एक लाइन रहती है, फिर हटाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? दिल को छेदने वाला बोल रही हो क्या, हाँ, दिल को, दिल में जो आर पार, ऐसे सर नहीं, हाँ सर वो आपने कल बिल बताया था ना, तो बीच में बॉक्स बना था, हाँ, जैसे हम तो एक पूरा मर्ज हो जाता है, अगर अच्छा बीच में लाइन वो लिया, वो यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना था। ये देखो तुमने लाइन, 3 लाइन थी, हाँ हाँ ये 3 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया था, F6 किया, F6 से रेक्टेंगल टूल आया, ऐसा किया था ना, ऐसे नहीं, ठीक है। तो बस हमने क्या किया था कि बीच की लाइन को हमने क्या कर दिया था, छोटा कर दिया था। सर वो बीच में मुझे लगा मर्ज जैसा हटेगा इसलिए। आ गया ये, बताया था वहाँ रूल सारे बदल जाते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे थे हम, आउट, हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे तुम यहाँ पर F12 का यूज करके ये किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हो, कलर कर सकते हो, आ गया समझ में यहाँ से। और यहाँ से देखो अगर लाइन टूल लेते हो तो लाइन टूल लेकर के ये एरोस भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने क्या किया कि F8 किया, F8 से कर्सर आया, कर्सर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे इसमें क्या है कि डिफॉल्ट फॉन्ट लग गया है, फॉन्ट ऑसम। क्या लग गया है, फॉन्ट ऑसम। ऑसम बोलते हैं कि अवेसम बोलते हैं, हाँ हाँ जो जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ऑसम बोलते हैं और हम लोग कम पढ़े लिखे अवेसम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉन्ट अवेसम लगा और ये ऐसा फॉन्ट है दिखाई ही नहीं देता, क्या होता है, देखो हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं, हमने यहाँ पे टाइपिंग किया,
तो देखो दिख नहीं रहा ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, बार बार इसका फॉन्ट क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि अगर हमको इसमें भी आउटलाइन लगानी है, इसमें आउटलाइन लगाने के लिए F12 किया। F12 करने के बाद देखो यहाँ पे नन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, आउटलाइन लगाया। आउटलाइन लगाने के बाद यहाँ पे हमने कलर कोई रेड ले लिया और ओके कर दिया, तो देखो इसमें भी आउटलाइन लग गई। तो ये देखो ऐसा यूज कब करते हैं कि जब जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर भी रेड ब्लैक ब्लैक कलर है और इसकी आउटलाइन अभी हम हटा देते हैं, मान लेते हैं, तो ब्लैक में ब्लैक दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्लैक में ब्लैक को हम शो करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, F12 करेंगे और सिमरन के चारों ओर क्या लगा देंगे, एक मोटी सी कोई दूसरे कलर की आउटलाइन लगा देंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद जब हम ओके करेंगे तो देखो दिखने लगेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि ये कलर इसके बैक साइड में जाए, जो सिमरन नाम के अल्फाबेट से इनके बैक साइड में जाए। ठीक है, तो ताकि ये अल्फाबेट पूरे पूरे दिख पाए, तो इसके लिए इसका यूज करोगे। और देखो यहाँ पे आता बिहाइंड फिल, क्या आता है, अभी क्या है कि जब आउटलाइन लगाए तो ये आउटलाइन का जो येलो कलर है ये इस नाम के अल्फाबेट के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहाइंड फिल में क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा, और ओके कर दिया तो देखो आ गया समझ में। तो इस तरीके से जब कुछ ऐसा करना होता है तो फिर हम F12 करके अल्फाबेट्स में यहाँ पे लाइन पॉइंट भी लगा सकते हैं। और इसमें बाद में देखो अगर ये डैश डैश करोगे तो आ गया समझ। तो ये हमने आपको आज बताया, कहाँ से लेकर कहाँ तक, F1 से लेकर F12 तक बताया। तो मेरा मानना है कि अगर इतने ऑप्शन कर लोगे आप लोग, और ये F11 वाला अभी आकर के आपके कंप्यूटर में हम बता देते हैं, आया समझ। कलर का नाम हाँ, ये फाउंटेन फिल वाला है। फाउंटेन फिल मतलब एक से ज्यादा कलर भरने हो, शेडेड कलर, क्या शेडेड कलर भरने हो, तो यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। फिर कल ए से लेकर जेड तक का यूज करेंगे। मतलब जल्दी नहीं नहीं कल, अरे भाई यहाँ पे कल का मतलब होता है मंडे। मंडे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मतलब होता है कल का मतलब मंडे, क्योंकि देखो फ्लो फ्लो में हमेशा कल ही निकलता है। हाँ सर वो जिनका दिमाग स्थिर रहता है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, वो कभी गलत नहीं बोल सकते, वही बोलते हैं अब बेटा मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो जाइए भैया, ये F1 से लेकर F12 तक की का यूज करिए बढ़िया, और कुछ अपने मन से सोच करके डिजाइन बनाइए।